तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे डिफरेंशिएशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे। अब यहां पर आज हम लोग देखने वाले एक नया रूल, मतलब मैंने रूल तो आप लोगों को समझा दिया हो, लेकिन यहां पर उस रूल को समझेंगे और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझना और कुछ फॉर्मुलेस भी हम लोग कुछ नए टर्म में से डिराइव करके दिखाएंगे, तो उन सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं रशद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_ मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करना, मैं वहां पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली मैंने पहले बता दिया, डिफरेंशिएशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन रह गए वो अपन देखने वाले हैं। बाकी सारी चीजें आपको पता है, फॉर्मुलेस आप लोगों को मैंने बता दिए हुए, आप लोगों को मैंने रूल्स बता दिए हुए, सारी चीजें आप लोग को याद होगी। उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को आज के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब आज के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि दो रूल्स को भी मिक्स करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ सकता है। बाकी आप लोग को ये फॉर्मुले पते हैं, ये फॉर्मुला मैंने आप लोग को याद कराया था, ये फॉर्मुला आप लोग को याद होना चाहिए, सारे रूल्स आप लोग को पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ये वाले रूल्स भी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग देखना ये कौन सा फॉर्मेट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5। जरा गौर करेंगे तो ये u अपॉन v का फॉर्मेट है। तो जब भी u अपॉन v के फॉर्म में हमारा फंक्शन ऑफ x दिया जाएगा तो वो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना हम लोग को बनता है। तो फॉर्मूला कैसे याद करना सिखाया था मैंने, ये v याद रखना है आप लोग को। ठीक है, ये क्या रखना है आप लोग को, v याद रखना है। v के एंड में v के एंड में v, मतलब यहाँ पे v, यहाँ पर v, और नीचे दो v मिल रहे तो यहाँ पे v का स्क्वायर, मतलब नीचे आ जाएगा v का स्क्वायर। अब ये स्पेस बच गया, ये स्पेस बच गया, बीच का स्पेस बच गया, तो बीच में डालना है माइनस। अब यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा d बाई डी एक्स ऑफ u और u d बाई डी एक्स, इस तरीके से आप लोग का आता है। अब ये फॉर्मूला लिखना कैसे है, तो आप लोग को मेरे हिसाब से रूल तो समझ में आ गया, बस अकॉर्डिंगली अपन अपना फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलो, यहां पर जो ऊपर होता है वो होता है u और जो नीचे होता है वो होता है v। ठीक है, तो फॉर्मूले में फिट करते हैं। अभी हम लोगों ने जिस फॉर्मूले को समझा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हर बार लिखना जरूरी होता है दोस्तों। अगर नहीं लिखेंगे तो सामने वाला जो एग्जामिनर रहेगा, जो पेपर चेक करने वाला बंदा रहेगा, वो आपका मार्क्स काट देगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो डिनोमिनेटर में क्या होता है v, तो v का स्क्वायर लिख दो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। सही है, अब इसके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 है दोस्तों, उस पर गौर करना, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, इसको होगा सबसे पहले हम लोग को v को कोने में लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को इस कोने में लिख दिया और इस कोने में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब यहां पे लेंगे डी बाई डी एक्स और यहां पे लिखेंगे u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3। सही है, उसके बाद माइनस और यहां पर क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहां पे लगा देंगे d बाई डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों क्या किया, देखो यहां पर रखा v, यहां पे रखा v, यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v, इस तरीके से फंडा बनता है और नीचे v का स्क्वायर लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को मैं वैसे ही रखूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा u को, तो u में कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज व्हाट, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 वैसे ही रहेगा। यहां पर भी सेम टू सेम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 5, तो यहां पर क्या लिखूंगा, 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे जाते हैं, यहां पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5। अभी आप लोग चाहे तो दोनों में से 2x को कॉमन निकालें, फटाफट से कॉमन निकाल लेते हो हमें। यहां पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये जगह माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब बस सिंप्लीफिकेशन बच गया हुआ और कुछ भी नहीं, सारी की सारी चीजें सिंप्लीफाई करनी और सॉल्यूशन लाना। अब क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर को मैं कैंसिल करूंगा, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 और माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 16 और यहां पर बच गया x, नीचे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये था u अपन v का सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग को समझना है। इसे एक बार ट्राई करना जरूर दोस्तों, वीडियो को पॉज करना और इसको एक बार ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। अगर एक बार सॉल्व कर ले तो आगे वाले क्वेश्चन भी सेम फंडे से आप लोग को सॉल्व करने आ ही जाएगा। तो सेम फंडा इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x सेम तरीका है दोस्तों। डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, नीचे क्या आएगा, v का स्क्वायर यानी रूट x माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद वाले स्टेप में यहां पर आएगा v
डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू क्या है मेरे पास रूट एक्स प्लस 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या आएगा माइनस, यहां पर आएगा रूट एक्स प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 5। चलो अब इस स्टेप में गौर करना, यहां पे मिस्टेक ना हो जाए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फटाफट से याद कर लो। देखो यहां पर मैंने आप लोगों को रूट एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ था। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था 1/2 रूट एक्स, दिख रहा है आप लोगों को? इसी को आप लोगों को यहां पर अप्लाई करना, फटाफट से अप्लाई कर देंगे यहां पर। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन, अप्लाई कर दो फटाफट से। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा वैसे ही रहेगा, रूट एक्स माइनस 5 मेरा वैसे ही रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। यहां पर लिखता हूं मैं 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यहां पर माइनस, अगेन सेम फंडा, सब कुछ सेम रहेगा, रूट एक्स माइनस प्लस 5 रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 5। तो यहां पर भी सेम टू सेम 1/2 रूट एक्स। अपॉन में बच गया हमारे पास इस वाले टर्म का स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में 1/2 रूट एक्स कॉमन है, मैं कॉमन निकालता तो 1/2 रूट एक्स बाहर, यहां पर बच गया रूट एक्स माइनस 5 माइनस 5, जैसे मैं ब्रैकेट ओपन कर रूट एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो सारे टर्म्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो जाएगा। कैंसिल कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच गया -5 -10, तो यहाँ पर लिखूंगा -10 और -10 को 2 से कैंसिल कर दो तो -10/2 रूट एक्स, और ये जो अपॉन वाला इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2 5 जा, तो आंसर कितना आ गया -5 अपॉन रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो सेम तरीके जैसे इसको सॉल्व किया उसी तरीके से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग बस ट्राई करना, अपने हाथों से कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी। जब तक हम लोग अपने हाथों में किसी क्वेश्चन को लेंगे नहीं ना दोस्तों, तो अपने को एक्सपीरियंस नहीं आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप लोग वीडियो देख के समझे, वीडियो देख के कभी कॉपी मत करना, कॉपी करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखना है। मतलब मान लो कि पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लेकर मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने पहले ही ट्राई कर लिया, मेरे पहले ही अटेम्प्ट में सही हो गया, तो मैं वीडियो क्यों देखूंगा। सपोज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पहले सबसे पहले वीडियो में पहला क्वेश्चन समझ लूंगा, उसके बाद मैं आगे के स्टेप्स लगाऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो पहला पूरा क्वेश्चन को देखो, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, अगर आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज वीडियो देखो, उसके बाद बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करनी, पहला दूसरा ऐसे करके सारे क्वेश्चन को ट्राई करना। आप लोग कर लेंगे ये? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस लेने हैं। देखो ये क्वेश्चन x e रेस टू एक्स अपॉन में x प्लस ई रेस टू एक्स। अब यहां पर आप लोग गौर करा तो कुछ चीजें आप लोग को यहां पे सीखने मिलने वाली, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो कैसे करेंगे, बहुत इजीली मैं समझाने की कोशिश करूंगा अभी आप लोगों को। चलो सबसे पहले देखो, ये ऊपर वाला टर्म है, ये u है, ये नीचे टर्म है, यहाँ पर v है। ठीक है, ऊपर u है, नीचे v है। यहां पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो x इंटू ई रेस टू एक्स, ऊपर वाला टर्म दिख रहा है, ये इंटू वी के फॉर्मेट में, तो यहां पर दो चीजें फिट हो रही है, ऊपर फिट हो रहा है u इंटू वी, और इधर पूरे टर्म में फिट हो रहा है u अपॉन वी। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे u अपॉन वी पूरे क्वेश्चन में, तो अप्लाई कर दो। तो यहां पर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। मिस्टेक्स बहुत होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले देखो बड़ा टर्म कौन सा है, ऊपर u नीचे v, तो u अपॉन वी का फॉर्मेट सबसे पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, नीचे v का स्क्वायर यानी x प्लस ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। अब आजू बाजू में v लगाना, तो x प्लस ई रेस टू एक्स, यहां पे डिफरेंशिएट करना है u को, u क्या है x ई रेस टू एक्स माइनस x ई रेस टू एक्स, मेरा वैसे ही यहां पे डिफरेंशिएट करना x प्लस ई रेस टू एक्स को, सही जा रहे हैं अपन। अब चलो डिफरेंशिएट करने की बारी है, तो चलो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर x प्लस ई रेस टू एक्स ब्रैकेट के बाहर वाला वैसे के वैसे ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लेगा u इंटू वी का फंडा। मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरा u है और ये मेरा v है, तो सबसे पहले u और v को अपन कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ध्यान देना। सबसे पहले u को मैंने वैसे रखा, डिफरेंशिएट कर दिया ई रेस टू एक्स को, उसके बाद प्लस ई रेस टू एक्स को वैसे रखा, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने किसको, x को। इस तरीके से मुझे ये चीज मिल गई। आगे बढ़ेंगे, इसके पास जाएंगे, बीच में क्या है माइनस, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कोई, यहाँ पर भी लिख सकता, कोई दिक्कत है, ट्राई करते यहाँ तक ही आ जाएगा, x ई रेस टू एक्स मेरा वैसे ही, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं d बाई डी एक्स लिखना रह गया गलती से, देखो इस पे ध्यान देना, यहाँ पे d बाई डी एक्स लगाना रह गया, उसको डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, अब d बाई डी एक्स जाएगा x के पास, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस ई रेस टू एक्स के पास d बाई डी एक्स जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स मेरा वैसे के वैसे, अपॉन में मेरा टर्म क्या रहेगा x प्लस ई रेस टू एक्स। बहुत ही सिंपल स्टेप था ये वाला, और बहुत इजीली आप ही क्या। अब आगे ये स्टेप देखते हैं, x प्लस ई रेस टू एक्स मेरा वैसे रहेगा, यहां पर ब्रैकेट के अंदर x मेरा वैसे ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है दोस्तों, वो होता है 1, तो यहां पर क्या बचेगा ई रेस टू एक्स।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स ई रेस टू एक्स, ठीक है, यहां पर जाते हैं, यहां पर क्या बच जाएगा, प्लस ई रेस टू एक्स। इधर तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर में जाते हैं। अब बस सिंपलीफाई हो गया, आंसर आ चुका है, इसके आगे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक से पांच चीज तो डाल सकते हैं आप लोग। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या, सिर्फ और सिर्फ ई रेस टू एक्स, तो अपन कॉमन निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं और कुछ अपने को इतना इंपॉर्टेंट चीज हासिल होगी नहीं। तो आप लोग क्या करें, यहीं तक छोड़ दें, आप लोग का आंसर एकदम सही है, इसके आगे सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक ही करेंगे तो भी चलेगा। आप लोग चाहे तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स कॉमन निकालें, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे मिलेगा वन प्लस एक्स, और उसके बाद वो स्टेप आप लोग को मतलब बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं मिलेंगे, तो आप लोग यहां तक भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया, ट्राई करना है ऐसे क्वेश्चन को, और कहीं दिक्कत तो आप लोग मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसको भी समझते हैं। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहां पर अगेन यहां पर गौर करेंगे तो ये दो टर्म है, एक्स लॉग एक्स, ये भी मल्टीप्लाई में, तो ऊपर यू इंटू वी का फंडा बैठ रहा है, लेकिन सबसे पहले पूरे मेन क्वेश्चन पे कौन सा फंडा बैठ रहा है वो समझना। यहां पर ऊपर टर्म क्या है, यू है, नीचे टर्म क्या है, वी, तो यू अपॉन वी के टर्म में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx इक्वल टू, नीचे क्या आएगा, x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, यहां पर आएगा x प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर मतलब लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स मेरा वैसे ही। अब डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, जरा मैं इसको इधर पे ले लेता हूं, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों, x प्लस लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया। देखो v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर, तो यही फंडा यहां पर अप्लाई किया अपन ने। अब क्या करना है, इसके बाद के स्टेप तो बड़े ही सिंपल होते हैं। कैसे करना होता है दोस्तों, बड़ा ही आसान सा मेथड है। x प्लस लॉग एक्स को वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे x लॉग एक्स को, तो यहां पर u इंटू v का फंडा एज डन इन द लास्ट क्वेश्चन, तो सेम फंडा यहां पर भी अप्लाई कर दो, x प्लस लॉग एक्स मेरा वैसे ही रहेगा। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो सबसे पहले u मेरा वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएट कर दो log x को, माइनस उसके बाद माइनस नहीं सॉरी प्लस, अब उसके बाद क्या रहेगा, log x मेरा वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएट कर दो x को। ये समझ में आ गई, ये ब्रैकेट को अपन ने सॉल्व करा है। सेकंड ब्रैकेट पे बढ़ता है, बीच में क्या है, माइनस x log x मेरा वैसे ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। यहां तक क्लियर है। आगे न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में जाते हैं, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। चलो अब बारी है सॉल्व करने की, सॉल्यूशन लाने की। चलो देखते हैं कैसे होगा। यहां पर अगर मैं गौर करूं, यहां पर देखो x प्लस लॉग एक्स मेरा वैसे ही रहेगा। यहां पर जाते हैं सेकंड ब्रैकेट पे, इस ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना। x मेरा वैसे ही, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन x, प्लस लॉग एक्स मेरा वैसे ही, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, माइनस, माइनस के बाद क्या, x log x मेरा वैसी, इसको डिफरेंशिएट कर दिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 x, यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है। ठीक है, ये हो गया। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये x कैंसिल। अब आप लोग चाहे तो कुछ और चीजें करना तो कर सकते हैं, ये x कैंसिल, यहां पर क्या बच गया, x प्लस लॉग एक्स, यहां पर 1 प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, बीच में माइनस, यहां पर क्या बच गया, लॉग एक्स। ठीक है, यहां पर क्या बच गया, 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स लिखो, एक ही बात है। और यहां पर आ जाएगा x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आप लोग का सॉल्यूशन है। ध्यान देना दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ कॉमन निकलने के जैसा होगा तो निकाल लिया करो, अदरवाइज यहाँ तक भी आप लोग का फाइनल स्टेप है और यही आप लोग का सॉल्यूशन बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग एक चीज कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आप लोग कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो ये कर लेते हैं एक बार, x से मल्टीप्लाई किया 1 को तो x मिलेगा, x को मल्टीप्लाई किया तो x log x मिल जाएगा, log x को मल्टीप्लाई किया 1 से तो log x मिल जाएगा, और log को log से मल्टीप्लाई किया तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर जाते हैं माइनस log x, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x log x हो जाएगा। यहाँ पर देखो log x के पास जाएगा तो x log x हो जाएगा मल्टीप्लाई में, होल डिवाइडेड बाय x प्लस log x का होल स्क्वायर। अब कुछ खास होगा नहीं, बस चीजें कैंसिल होंगी थोड़ी सी, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया x प्लस log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर और कुछ बच गया, x प्लस log x का होल स्क्वायर बच गया।
और कुछ बच रहा ही नहीं है दोस्तों, ध्यान देना कुछ भी नहीं बचा, ये एक दो टर्म बच गए, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो नीचे क्या बच जाएगा x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। जैसे इसमें किया वैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो सेम फंडा सब कुछ सेम ही होता है, कुछ दिक्कत नहीं होती है और आप लोग को आसानी से ये चीजें आ जाएंगी। कुछ मतलब बोलते सकते नहीं कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेम फंडा, सब कुछ सेम, ऊपर u इंटू वी का फंडा बैठ रहा है और पूरे क्वेश्चन में u अपॉन v का फंडा बैठ रहा है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग आसानी से कर लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे मतलब बिंदास इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के लिए वहां पर अवेलेबल हूं ऑलवेज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एक्स स्क्वायर साइन एक्स, बीच में माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों नीचे वाला मतलब v आ जाएगा, तो इसको v को यहाँ पर लिखते हैं, v क्या है हमारे पास x प्लस कॉस एक्स। चलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, देख लो एक बार, यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद क्या करना है देखो ध्यान दो, इसमें लगेगा u इंटू वी का फंडा, इसमें लगेगा डायरेक्ट वाला फंडा, देखो कैसे लगाएंगे अपन, बहुत इजीली लगाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, x प्लस कॉस एक्स मेरा वैसे ही, इसको करूंगा डिफरेंशिएट, तो अभी u इंटू वी का फंडा, आप देखो डायरेक्टली करो, आप लोग को मेरे हिसाब से u इंटू वी पूरी तरीके से समझ में आ गया। इसको पकड़ता हूं u को वैसे ही रखा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, समझ में आ गया। उसके बाद बीच में प्लस, अब इस बार साइन को वैसे रखता हूँ, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, सही है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जाएंगे, बीच में क्या है माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, डिफरेंशिएट करना है एक्स प्लस कॉस एक्स को, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, सही है। अब बस यही तो मेन चीज है, इसके अलावा आप जो करते हो वो सिंप्लीफिकेशन होता है, बाकी यही मेन चीज होती है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने नहीं मिलेगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक्स से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स प्लस कॉस एक्स मेरा वैसे रखो, इसको सिंप्लीफाई करते वक्त ध्यान देंगे तो 2x आगे आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2x साइन एक्स, ठीक है, माइनस, अब आप लोग चाहे तो एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ फायदा इतना ज्यादा होगा नहीं आप लोगों का, जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा विद पॉजिटिव साइन, तो वो कर सकते हैं आप लोग, चाहिए तो कर लेते हैं। चलो फटाफट से, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या मिल जाएगा साइन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना वैसे अपन पहले ब्रैकेट में भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो फटाफट से करते हैं मल्टीप्लाई, सबसे पहले x को लेंगे, x को पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा ध्यान देते हैं, x गया इसके पास तो x क्यूब cos x हो गया, x इसके पास गया तो 2x स्क्वायर sin x हो गया, ठीक है। अब cos जाएगा इसके पास तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर cos स्क्वायर x, और इसके पास जाएगा तो 2x sin x डॉट cos x अपॉन, सॉरी अपॉन में नहीं, ये ले टर्म्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आप देखो बहुत सारी चीजें आप लोग को सिंप्लीफाइड होते हुए दिखाई देंगी, एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने ऐसा मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा। आगे ये गौर करो, ये गौर करो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर साइन एक्स है और ये सिर्फ एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, मतलब सब कुछ सेम है, बस इधर पे 1 है यहाँ पे 2 है, जो सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 तो एक ही बच जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक्स क्यूब कॉस एक्स वैसे ही रखता हूँ, ये टर्म को मैंने यहाँ पर वैसे के वैसे रख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको और इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, 2 टर्म्स हो गया। तीसरा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब यहां पे आते हैं, यहां पर 2x sin x डॉट cos x, अब 2 को जरा मैं sin x डॉट cos x के पास लेता हूं, x को सेपरेट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 2 sin x डॉट cos x, और ये क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है sin 2x, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन प्लस x sin 2x होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बस इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, अदरवाइज यहां तक भी छोड़े तो भी चलता।
यहाँ तक भी छोड़ दे तो भी चलता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सारी चीजें क्या सिंप्लीफिकेशन है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो एटलीस्ट यहाँ पर आप लोग को यहाँ तक भी किया तो आप लोग को 2.5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स तो आराम से मिलेगा, और यहाँ तक कर दे तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को मेरे हिसाब से पूरी तरीके से क्लियर है, क्वेश्चन में कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन में चाहता हूं कि आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 चल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जो चल रहा है, उसमें एक क्वेश्चन आप लोग ये वाला होमवर्क ले, क्वेश्चन नंबर 7 में का जो भी एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन ले, तीनों में यू इंटू वी का फंडा और यू ओपन वी दोनों मिक्स में लग रहा था। यहाँ पर वैसे कुछ भी चीजें डायरेक्टली आप लोग आराम से कर सकते हैं, आंसर आएगा बहुत इजीली, आप लोग को आंसर बहुत अच्छे तरीके से आंसर मिलेगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। आंसर बहुत इजीली आप लोग को 2e⁻⁴ मतलब ऊपर में ना आप लोग को आराम से आप लोग सोल्यूशन निकाल, यू इंटू यू ओपन वी का फंडा डालिए, आंसर मिल जाएगा। तो बढ़ता भी इस वाले क्वेश्चन पर, इस पे ध्यान देना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। इफ f of x is a quadratic polynomial such that f of 0 equal to 3, f dash of 2 equal to 2 and f dash of 3 equal to 12, then find f of x। पूरे क्वेश्चन को पहले रीड करना, समझना क्या दिया हुआ है। एक फंक्शन ऑफ x है, वो क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग ने जब 10th स्टैंडर्ड में थे वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझा था, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है मतलब वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c जो होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया था। अब क्वेश्चन में क्या बोला, आप लोग कुछ कंडीशंस दिए, इसका हम लोग को इस्तेमाल करना है। अब इसको कैसे समझना मैं आप लोग को समझाता हूं, अभी ध्यान देना और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या चाहिए, एफ डैश भी चाहिए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी अपन निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मैं सोच रहा बाद ही में करूं, पहले मैं चीजों को इस्तेमाल कर लूं, बाद में करता हूं थोड़ी देर बाद, ताकि यहाँ पे थोड़ा चीजें क्लीन दिखे, साफ सफाई के साथ अपन इसको कर सके। अब क्या करूंगा, अब मैं पहले कंडीशन से लिखूंगा, देखो पुट करूंगा f ऑफ 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है व्हेन x इक्वल्स टू 0, ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना वो x होता है, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू कितनी दी है, वहां पर 3 दी है। बहुत सिंपल सा स्टेप था, बहुत सिंपल स्टेप था। जब x की वैल्यू 0 होगी तो f ऑफ x कितना होगा, 3, बस इसको इसमें पुट कर दो। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी, 3 पुट करना है, और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0 0, और c के पास तो है ही नहीं x, तो c वैसे रहेगा। 0 से मल्टीप्लाई करो किसी को भी तो 0 होगा, उसी के साथ साथ 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0, तो ये दोनों गायब। यहां पर क्या बच गया, c, यानी c की वैल्यू कितनी बच गई, 3 बच गई। ये समझ में आ गया, ये पहला पार्ट था। उसी तरीके से जैसे अपन ने इसको देखा, उसी तरीके से अपन दूसरी चीज को भी देख सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, ध्यान देना। जैसे अपन ने इसको सॉल्व किया उसी तरीके से अपन दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा होगा क्या वो मैं आप लोग को बताता हूं। अब दूसरा कंडीशन है ये, अब इसमें क्या चाहिए, f डैश ऑफ 2 इक्वल टू 2 चाहिए। दैट मींस हम लोग को चाहिए फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। बस इधर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बदल जाएगा f डैश ऑफ x में। ये a मेरा वैसे ही 2x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और b x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और c का क्या हो जाएगा 0। दैट मींस f डैश ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी 2ax, और ये मिल जाएगा प्लस b। तो ये मुझे मिल गया f डैश ऑफ x। इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा, आप देखो इसमें वैल्यूज को पुट करूंगा। देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, पुट f डैश ऑफ 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब x की वैल्यू, व्हेन, ऐसे लिखता हूं मैं यहां पर, when x is equals to 2, f dash of x is equals to also equal to 2। समझ में आया, जब x की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो f dash of x भी कितना हो जाएगा 2। दैट मींस f dash of x की वैल्यू 2 दी हुई है, 2 इंटू a इंटू x की वैल्यू 2 है प्लस b, यानी कि क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 प्लस b, यानी कितना हो जाएगा 4a प्लस b इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर में इसको 3 डाल देता हूं। जैसे ये कंडीशन के लिए अपन ने पुट करा, सेम टू सेम इसके लिए भी अपन कर सकते हैं, ध्यान देना। तो पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी f डैश ऑफ 3 इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप लोग बताना। देखो सिंपल सी चीज है, x की वैल्यू जब 3 होगी तो f डैश ऑफ x कितना होगा 12। तो व्हेन x इक्वल टू 3, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, 12। ये फंडा होगा, ये क्लियर हो गया। तो बस इसको पुट कर देंगे अपन इसमें। तो f डैश ऑफ x, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, 2 इंटू a इंटू देखो 3 प्लस b, ठीक है। लेकिन ध्यान देना f डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी बोली 12, तो यहां पर डायरेक्टली मैं 12 भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 12 लिखता हूं। तो 2 3 6, 6a प्लस b इक्वल टू 12। ये होगा इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करता हूं। सब्सट्रैक्टिंग
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 6a प्लस बी इक्वल टू 12, 4a प्लस बी इक्वल टू 2। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, इधर बचेगा 6, बी बी कैंसल, 4a माइनस 6a माइनस 4a कितना हो जाएगा 2 है, तो 2a इक्वल टू 6 इंप्लाई ये करता है a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब a 3 हो गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, थर्ड में या फोर्थ में, थर्ड में पुट करते हैं, 3 4 12, उधर जाएगा तो -12, -12 b की वैल्यू कितनी जाएगी -10, यहां पर भी पुट करके दे सकते हैं, 6 3 18, 18 उस साइड जाएगा तो 12 -18 -6, तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को कर सकते हैं। एक बार चेक कर लो, सब कुछ सही है, सॉर्टेड है। यहाँ पर 6a माइनस 4a ठीक है, यहाँ पर 2a, देखो यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया, देखा क्या गड़बड़ किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाना 6, यहाँ पर जब मैं 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा, और 10 में से जब 2 को डिवाइड करूंगा तो 5 मिलता है, ना कि 3 मिलता है, ध्यान देना 5। अब 5 पुट करके देखो कहीं पर भी, तो 5 पुट करते हैं यहाँ पर, 4 5 20, 20 उधर जाएगा तो क्या -20, और कितना जाएगा b का वैल्यू कितना जाएगा, देयरफॉर b की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो b इक्वल टू 2 माइनस 20, और b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों -18। इसमें पुट करके देख सकते हैं आप लोग, 5 6 4 24, 24 उधर जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग 6 5 30, 30 उधर जाएगा तो 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू -18 मिल जाएगी। तो अब आप लोग के पास a है, आप लोग के पास b है, और आप लोग के पास c भी है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, देयरफॉर f ऑफ x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ax², यानी कितना 5x², bx, b की वैल्यू कितनी -18, तो यहाँ पर कितना जाएगा -18x प्लस c की वैल्यू कितनी है 3, तो इस तरीके से आप लोग को ये वाला इक्वेशन आप लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। ध्यान दो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है तो एग्जैक्टली सेम तरीके क्वेश्चन ये भी, तो ये भी आप लोग का डीपीपी क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी आप लोग को ट्राई करना है। एफएफएक्स दिया हुआ है, आप लोग कंडीशंस क्या दी उसको इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर 2 ही कंडीशन दी है क्योंकि 2 अननोन है, एक ए एक बी, यहाँ पर 3 अननोन थे ए बी सी, इसलिए 3 कंडीशन थे 1 2 3। यहाँ पर कितने अननोन है, 2 ही अननोन है, 2 कंडीशन है, मतलब हम लोग को एफ डैश ऑफ एक्स सबसे पहले निकालना है, उसके बाद आप लोग को एक बार पाई बाय 4 पुट करके इक्वेशन बनाना है, एक बार पाई बाय 6 पुट करके इक्वेशन बनाना, 2 इक्वेशन मिलेंगे और आसानी से आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। इधर बढ़ते हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट tan x एंड sec x विद रिस्पेक्ट टू x। tan x को डिफरेंशिएट करना है, sec x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन u अपॉन v एंड 1 अपॉन v रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, हम लोग को इसको लेके जाना है u अपॉन v के फॉर्मेट में और इसको लेके जाना है 1 अपॉन v के फॉर्मेट में। अब उसे कैसे करेंगे, तो मैं ये वाला आप लोग करके बताता हूं tan x, तो ये वाला आप लोग कर लेना, ट्राई करना, मैं आप लोग को बताऊंगा, ध्यान देना। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना मैं कैसे बता रहा हूं आप लोग को, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। हम लोग लेते हैं tan x, फॉर tan x लेते हैं, ठीक है। अब tan x को किस फॉर्मेट में लेके जाना आप लोग को, u अपॉन v के फॉर्मेट में। तो चलो सबसे पहले मैं लिखूंगा y, इसको मैं एक फंक्शन ऑफ x मान, y इज इक्वल टू tan x, ये मान लिया लेट करके, तो y tan x है तो y क्या हो जाएगा sin x अपॉन tan x, sin x अपॉन cos x हो जाएगा। तो ये आ गया u अपॉन v के फॉर्मेट में आ गया। अब u अपॉन v के फॉर्मेट में आ गया तो उसमें अप्लाई करता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx वैसे ही रहेगा, यहां पर आ जाएगा cos x d बाय dx ऑफ sin x माइनस sin x d बाय dx ऑफ cos x अपॉन में क्या आ जाएगा cos x, इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, यहां पर लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट, cos x मल्टीप्लाई बाय cos x हो जाएगा माइनस, ठीक है। साइन वैसे ही रहेगा, cos का क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पर sin x, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा sin x विद नेगेटिव साइन। अब नीचे क्या है हमारे पास cos स्क्वायर x, cos x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, एक ही बात, cos स्क्वायर x भी लिख सकता हूं मैं, इसको नीचे cos स्क्वायर x लिख देता हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x। तो आप लोग को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x मिल गया, और 1 अपॉन cos क्या होता है दोस्तों sec, तो sec स्क्वायर x। तो आप लोगों को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या आता है, sec स्क्वायर x ही आता है, लेकिन हम लोग किस फॉर्मेट से सॉल्व करना था, u अपॉन v के फॉर्मेट से सॉल्व करना था। सेम इसको 1 अपॉन v के फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले y को कंसीडर कर लो, लेट y इक्वल टू sec x।
अब इसको 1/v के फॉर्म में लेके जाना मतलब क्या 1/cos x लिखना। अब ये भी u/v के फॉर्मेट में ही हो गया, तो इसको बस वही फॉर्मेट में लेके जाके आप लोग को सिंप्लीफाई करना। कैसे डिफरेंशिएट कर दो तो dy/dx हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा नीचे cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर cos x, ठीक है, dy/dx ऑफ 1 हो जाएगा, 1 मतलब 0 ही होने वाला, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हमारे पास बचेगा 1 इंटू dy/dx ऑफ cos x, ठीक है। अब ध्यान देना cos 1 का डिफरेंस 0, तो ये टर्म गायब है, 0 हो गया, माइनस 1 मेरा वैसे dy/dx ऑफ cos x क्या होता है दोस्तों, sin x विद नेगेटिव साइन, अपॉन में क्या है cos x इसका होल स्क्वायर, तो cos x का होल स्क्वायर मतलब cos x मल्टीप्लाई पे cos x भी लिख सकता हूं। अब 0 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस sin x बच गया। अब एक sin अपॉन x क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x, और वह एक 1 अपॉन x cos x क्या हो जाएगा sec x। तो यही तो डिफरेंशिएशन होता है, डी sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x डॉट tan x, तो वही आया हमारे पास आंसर। तो इसको आप लोग tan x डॉट sec x लिखो या sec x डॉट tan x लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना, सिंप्लीफाई करना, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क एज होमवर्क रखे हैं, तो उसको ट्राई करना। अगर उसमें कोई आप लोग को डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम जिंदाबाद, ठीक है। मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।